दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर जीके के वन लाइनर लेकर आ गए हैं। सुपर फास्ट 100 वन लाइनर हैं। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार देख लेना, पूरे 100 के 100 प्रश्न याद हो जाएंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको ये पूरे क्वेश्चन करा दूंगा, तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपको स्पीड तेज लगती है तो यहाँ पर यूट्यूब में स्पीड तेज और स्लो करने का ऑप्शन रहता है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पार्थ सारथी सोम समिति किससे संबंधित है? तो ये गार से संबंधित है। पार्थ सारथी सोम समिति। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? तो 71% भाग पर जलमंडल है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील में गिनती होती है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस। काला सागर जो है रूस के दक्षिण में स्थित है। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? जो अवसादी चट्टान होती है उससे खनिज तेल और कोयला निकलता है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रोगवंशकी बांध है, जो कि तजाकिस्तान पर है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा गया है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में भी वर्षा होती है। भारत में कोयले की सबसे अधिक भंडार कहां पर पाए गए हैं? तो झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक भंडार है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा है सुनामी। बगदाद किस नदी के किनारे है? तो टिग्रिस नदी के किनारे है बगदाद। कमेंट करके बताइए बगदाद जो है किस उसमें है, क्या बोलते हैं, देश में। बगदाद किस देश में है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो टैगा प्रदेश में स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर अभ्यारण्य। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार या पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित शहर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कमेंट करके बताइए गंगा और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को क्या कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नील नदी किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से संबंधित है नील नदी। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा के पास देश का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से हुआ है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नीलगिरी किसका उदाहरण है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश सबसे घनी आबादी वाला देश है सार्क देशों में। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना से सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे छोटा राज्य है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चाय का सबसे सर्वाधिक उत्पादक देश है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा पास जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका को जोड़ता है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म में कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, बनाई गई है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा? तो मौसम राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? तो ये 2 नदियां और 2 राज्य हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो नेफोस्कोप कहलाता है बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए यंत्र। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? तो क्षोभ मंडल कहलाती है सबसे निचली परत। संसार की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है।
कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है जवाहर सुरंग। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध प्रवाल भित्ति किस प्रकार मृत हो रही है? तो ये अत्यधिक मत्स्य के कारण जो है मृत हो रही है। सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। उत्तरी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? तो रॉबर्ट पीरी सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर पहुंचा था। भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्वर्ण खदान के लिए प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो सबसे पहले गैलीलियो महाराज ने कहा था। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल नदी विवाद। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो मारियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, आप सभी को पता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार। जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर। दामोदर नदी कहां निकलती है? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं, रेशम के कीड़ों को पालना। विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। किस देश में पाइपलाइन की लंबाई वहां के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सवाना घास का मैदान कहां है? तो अमेरिका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? क्योंकि वहां पर आर्द्रता कम होती है, इसलिए। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब सागर सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहां पाए जाते हैं? तो प्रशांत महासागर का तटीय भाग, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वहां पर पाए जाते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो फिलीपींस करता है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल की ग्रहों की संख्या आपको कमेंट करके बताना, इसलिए मैंने इसका आंसर छोड़ दिया है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है। जो ग्रह आउट हुआ है उसको याद रखना। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह में परावर्तित होती हैं? तो ये आयन मंडल में परावर्तित होकर आती हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो टिटिकाका सबसे ऊंची झील है विश्व की। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो ये नई दिल्ली में है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। किस जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो जो है खीरगीज जनजाति के लोग दूध को ताजा ना पीकर खट्टा करके उसको पीते हैं। देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नीलगिरी सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? तो मानसूनी जलवायु होती है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल, जो कि रूस में पाई जाती है, सबसे गहरी झील है। विश्व सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो क्षोभ मंडल में होते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो कॉफी होती है ब्राजील में बहुत ज्यादा। संसार में निम्नतम प्रजनन दर किस देश की है? तो स्वीडन की निम्नतम प्रजनन दर है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। दर्रा कहाँ स्थित है? तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से संबंधित है गोल क्रांति का संबंध। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र में संबंधित था? तो ये कलिंग से संबंधित है, जो है खारवेल।